नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं धर्मस्थला केस की। इस केस में अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। वो अपडेट हम सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या वाकई धर्मस्थला की जो एक तरह से साख है उसको खराब करने की कोशिश की गई, क्या दुष्प्रचार किया गया धर्मस्थला को लेकर। इस मुद्दे को लेकर अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच शुरू करने जा रहा है और इसको लेकर 2 एनजीओ में जो फंडिंग हुई है, ये कहा जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग हुई है इन दोनों एनजीओस को और मकसद एक था, दुष्प्रचार करना धर्मस्थला का। और इसी के तहत अब इन दोनों एनजीओस की जांच करेगा ईडी। इसको लेकर बाकायदा उन्होंने पुलिस से कई सारे अपडेट्स मांगे हैं। हम सबको पता है कर्नाटक में धर्मस्थला सुर्खियों में क्यों था। एक पूर्व सफाई कर्मचारी सामने आता है और वो तमाम तरह के आरोप लगाता है। उसके बाद 13 साइट्स की खुदाई की जाती है। इसमें से 2 साइट्स ऐसी होती है जिनमें मानव अवशेष मिले जाते हैं, ऐसा क्लेम किया जाता है। लेकिन जब फॉरेंसिक जांच होती है तो पता चलता है कि जो उसने क्लेम किया था कि ये महिलाओं की हड्डियां हैं और महिलाओं के अवशेष है, पता चलता है कि सिर्फ एक खोपड़ी थी जो कि एक पुरुष से संबंधित थी। इस तरह की जांच में बात सामने आई। उसके बाद पूरा मामला पलट गया। एसआईटी ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज किया और वो मुकदमा दर्ज किया गया पूर्व सफाई कर्मचारी के खिलाफ, क्योंकि उसने जो बयान दिए थे, जो उसने तथ्य पेश किए थे, वो गलत निकले। उसने जो क्लेम किया था कि उसने तमाम जगहों पर जो शव है उनको दफनाया था, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि फॉरेंसिक जो रिपोर्ट्स थी उसने पूरा केस पलट दिया। और यही वजह रही कि एसआईटी ने इस मामले में एक सेपरेट केस दर्ज किया, एक अलग से केस दर्ज किया जिसमें पूर्व सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले हम सबको पता है कि एसआईटी ने इस मामले में 3 केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। 2 केस जो थे वो अननेचुरल डेथ के थे और उसकी जांच अभी तक जारी है। इसके अलावा एक केस जयंत की कंप्लेंट पर था, वो भी मामला अभी तक इन्वेस्टिगेशन में है। लेकिन इस बीच जो सफाई कर्मचारी तमाम तरीके के क्लेम्स कर रहा था, उन क्लेम्स को थोड़े समय के लिए विराम किया एजेंसीज ने और ये कहा कि जो खुदाई में अवशेष मिले हैं उनकी जांच जरूरी है, उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए। और जब वो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई तो हड़कंप मच गया, मामला पलट गया और इसके बाद जांच दूसरी दिशा में बढ़ गई। लेकिन अब इस मामले में एक और ट्विस्ट, या ये कहें कि ये जो केस है इसकी दिशा थोड़ी सी बदल गई है। ईडी, हम सबको पता है, जब ह्यूज ट्रांजैक्शन यानी कि बहुत ज़्यादा भारी रकम का लेन देन होता है और इलीगल मैनर में होता है यानी अवैध तरीके से होता है, तब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री होती है। और ये माना जा रहा है कि धर्मस्थला चूंकि एक विशाल मंदिर के नाम से भी विख्यात है, बल्कि उस परिसर में कई अस्पताल, कई दूसरी चीज़ें भी चलती हैं, तो इसको लेकर धर्मस्थला काफ़ी पॉपुलर है कर्नाटक में खासकर, और इसकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई, ऐसा आरोप है। और इसी के तहत विश्व हिंदू परिषद ने ये कंप्लेंट दी थी होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, और ये कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। और इसको बेस बनाते हुए ईडी इस मामले की जांच में एक तरह से कहा जाए घुस गया है। और मैं आपको बता दूं, जो 2 एनजीओज रडार पर हैं उनके नाम क्या है। ईडी ने फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया है। इसमें जो 2 एनजीओज हैं, एक ऑर्डिनरी और दूसरा संवदा, ये 2 जो एनजीओज हैं इनकी जांच की जा रही है। और ऐसा शक है कि विदेशी फंडिंग इनको मिली है और इस फंड का उपयोग इन्होंने दुष्प्रचार के लिए किया है, यानी धर्मस्थला को बदनाम करने के लिए किया है। लेकिन सवाल उठता है कि इनको फंडिंग किसने की, कहां से इनको फंडिंग हुई एग्जैक्टली, क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव है, ये भी स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी ईडी। ईडी आपको बता दें कि गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, भारत सरकार को रिपोर्ट करती है। तो ऐसे में एक तरफ जहां राज्य सरकार की एसआईटी जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में केंद्र सरकार की एजेंसी भी एक तरह से कहा जाए उसका भी दखल शुरू हो गया है। भाजपा सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर तमाम तरीके के बयान दिए थे और ये कहा था कि धर्मस्थला पर षड्यंत्र इसको करार दिया था। हमने भी इसको लेकर कई वीडियोस बनाई, लेकिन क्राइम तक ने हमेशा इसको लेकर जो वीडियोस बनाई वो फैक्ट्स पर बनाई। वो जो एविडेंसेस सामने आई, जो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन सामने आई, उसको ध्यानार्थ हम लोगों ने वीडियोस बनाए। हमारा मकसद किसी को डिफेम करना नहीं था, हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने पेश करना था। आपको बता दूं कि अब इसमें
पुलिस से ईडी ने कई दस्तावेज लिए हैं जिसमें उनकी अब बैंक की ट्रांजैक्शंस का पता लगाया जाएगा, दोनों एनजीओज की। इनफैक्ट जो उनके बैंक अकाउंट्स है वहाँ से तमाम डिटेल्स मांगी गई हैं ताकि जो मनी का ट्रांजैक्शन हुआ है, कब कब पैसे आए, कहाँ कहाँ किस मद में खर्च हुए, तमाम जानकारियाँ अब एकत्रित की जाएगी। इनसे जुड़े जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी और ईडी बाकायदा उनसे पूछताछ करेगी। यानी ये कहा जा सकता है कि अब इस मामले में ईडी की एंट्री होने के बाद ये मामला एक तरह से केंद्र सरकार का ये मानना है इनिशियली कि धर्मस्थला की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन क्यों पूर्व सफाई कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व रहा, क्यों उसने ये हरकत की, किसके कहने पर की, कौन से ऐसे विदेशी फंड्स की जो बात हो रही है वो कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने एनजीओ को मदद की, ये तमाम जानकारी अब ईडी निकालेगा। और उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट सामने आएगी और जो सच है वो सामने आएगा। बहरहाल आपके इस पर क्या ओपिनियन है, आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या ये जो सरकार का कदम है ये सही कदम है या आपको लगता है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड कदम है? इसको लेकर अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद।